बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा क्लास 9 फ़िज़िक्स, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि पिछला लेसन जो था वो हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसमें मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन हमने फाइंड किया था और इक्वेशन थी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट्स इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लॉ को देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो क्या है। द मोमेंटम of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये इसमें दो बॉडीज़ हैं, एक M1 एक M2 है। M जो है कैपिटल M, इसका मैस ज़्यादा है और स्मॉल m जो है इसका मैस कम है। और इसमें कंडीशन क्या है कि M1 की जो वेलोसिटी है दैट इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल m। अब क्या सबसे पहले ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो होता क्या है। अब इस डायग्राम पे गौर करें, इसमें दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं इन यूनी डायरेक्शन। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा क्लोज्ड सिस्टम जिसमें बाहर से कोई कुव्वत जो है उन सिस्टम को मुतासर ना करे। अंदर से जो आपस में वो बॉडीज़ जो हैं वो इंटरेक्शन कर रही हैं वो हो रहा है, बाहर से जो है आउटर फोर्स जो है वो उस पर असरअंदाज ना हो। इस किस्म का जो सिस्टम है उसको आइसोलेटेड सिस्टम हम कहते हैं। अब इसको डायग्राम के मुताबिक आप देखें कि पहली जो मैस है उसकी वेलोसिटी u1 है और दूसरी की वेलोसिटी u2 है। अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि u1 इज़ ग्रेटर दैन u2। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर ये जो मैस ज़्यादा मैस वाली बॉडी है, ज़्यादा स्पीड वाली है, जाके दूसरी बॉडी से टकरा जाएगी। तो टकराने से पहले जो है ज़्यादा मैस वाली बॉडी का जो मोमेंटम है उसको हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कहेंगे। अब वो किसके इक्वल होगा? मोमेंटम आप जानते हैं वेलोसिटी और मैस का प्रोडक्ट होता है, तो ये होगा mu1 प्लस mu2। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जब ये बॉडीज़ टकरा जाएंगी तो टकराने के बाद मैस तो चेंज नहीं होगा लेकिन दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज ज़रूर हो जाएंगी। अब बिलफर्ज टकराने के बाद जो बड़ी मैस है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरी की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। तो आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? mv1 प्लस mv2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ये इक्वल होना चाहिए। लिहाजा पहला मोमेंटम सिस्टम का और दूसरा मोमेंटम जो है अगर ये इक्वल हों तो हम इसको इक्वेशन की सूरत में यूँ लिख सकते हैं mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन हो गई। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट द लॉ ऑफ रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस लॉ इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जांपल in gunfire and in motion of rockets and jets. You can observe this application of this law
in solved example 3.7 of this unit and the problem number 3.8. That's all for today. Allah Hafiz.